हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू फेज के अंदर। इस वाले फेज में हम ज़्यादातर फोकस करने वाले लिक्विडिटी के ऊपर। देखिए, लिक्विडिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि लिक्विडिटी कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल तरीके से पहचानना है हमें। कहीं पर भी एम बन गया, डब्ल्यू बन गया, बिल्कुल ठीक। ये वही लिक्विडिटी है, ये हमें वैसे ही पहचानना है जिस तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कहाँ करना है, किस रीजन के बीच में करना है, और कहाँ कहाँ पे ये लिक्विडिटी हमारे काम आ सकती है ट्रेड लेने के लिए, और कहाँ कहाँ पे काम आ सकती है लिक्विडिटी हमें बचाने के लिए कि हम गलत से गलत ट्रेड ना ले पाए। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, ये वाला फेज के अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी की दो ही वीडियोस रहने वाली है, और हम इसके अंदर डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए है क्या लिक्विडिटी, उस बारे में समझते हैं। उसका नाम ही इसको डिफाइन कर रहा है, हर लेक्चर की तरह, हर वीडियो की तरह, लिक्विड प्लस डी टी, लिक्विडिटी। देखो, लिक्विड का मतलब क्या होता है, वो एक तरह का नेचर है किसी भी चीज का, जो दिखाता है कि कोई भी सब्सटेंस है या फिर कोई भी चीज है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से मैटर है ये। हमारे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये वही लिक्विड वाली चीज है कि कोई भी चीज जो थोड़े लिक्विड फॉर्म में है, हम उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। मार्केट की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है, तो फाइनेंशियल मार्केट में कौन सी चीज हमारी लिक्विड के फॉर्म में होगी? देखो, कुछ भी लिक्विड के फॉर्म में नहीं है। हम टोटल कुल मिला के फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ दो ही चीजें कर रहे हैं, या तो बाय या तो सेल। है ना, सिर्फ या तो बाय या तो सेल, इसके अलावा कोई भी हमारे पास कोई भी चीज नहीं है एक्स्ट्रा करने के लिए। तो कह सकते हैं जब कुछ भी करिए, आप बाय करिए या फिर सेल करिए, आप ऑर्डर्स लगाइए कुछ भी तरह से, कुल मिला के वो एक्चुअली में पैसे ही लगने हैं। अगर अकाउंट में आपके जीरो होगा बैलेंस, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? ना आप बाय लगा पाएंगे, ना आप सेल लगा पाएंगे। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि बाय फिसल लगाने के लिए अगर आपको पैसे चाहिए, तो पैसे ही हमारी लिक्विड है। अब लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड मतलब जो कोई भी चीज बहे, है ना, कोई भी चीज जो फ्लो करे, जो कोई भी चीज बहती है। लाइक अ वाटर, लाइक अ रिवर, है ना, रिवर के अंदर हमारा पानी बहता है, हमारा ओशन के अंदर हमारे पास पानी लहर में बहता है। तो उसी तरह ये फाइनेंशियल मार्केट है, ये पूरा ओशन है, ये पूरा एक बड़ा सा पॉन्ड है। तो बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज बह रही है वो है हमारा पैसा। तो कुल मिला के लिक्विडिटी इज नथिंग बेटा हमारे पैसों का बहना इन मार्केट, जिसको हम कैश फ्लो या फिर हम मनी फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ आ गई कि हमें पैसे जब बह रहे हैं, हमें वहां पे सारी चीजें ढूंढनी है। अब कैसे पता करें कि कहाँ पे पैसे बह रहे हैं, कैसे पता चले? देखिए, जो चीज हमारे मार्केट के अंदर मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं, हम उसी चीज को ही एक लिक्विडिटी मानेंगे। जैसे कि कह सकते हैं, सबके सब लोग एक $100 के प्राइस पे बाय कर रहे हैं, है ना, कोई भी स्टॉक है, कोई भी कॉइन है जो उसका अभी वैल्यू $100 पहुंची हुई है, उसके 100 के 100 प्राइस पे सबके सब बाय कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर जनरेट होंगे, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वहां पे है। अब मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपके स्टॉप लॉस कहाँ है, आपके टेक प्रॉफिट कहाँ है। मार्केट को बस इतना पता है कि जहां पे मेरे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, मुझे उनको ग्रैब करना है। ठीक है, अब कोई कोई ऑर्डर्स हो सकता है किसी के टेक प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकते हैं किसी किसी के जो ऑर्डर्स हैं वो स्टॉप लॉस के फॉर्म में हो। कुल मिला के वो ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स को ही हमें ग्रैब करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो हमें चार्ट के अंदर, हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये चीज ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पर किस तरह से मेजॉरिटी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि हमें सामने वाले का माइंड पढ़ना। अगर आपने सीख लिया सामने वाले का दिमाग पढ़ना कि अगर वो ट्रेड कहाँ से ले रहा है, अपने उसने ऑर्डर्स कहाँ पे लगाए होंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, चीजें ढूंढनी पहचाननी कि कहाँ पर मेरा मार्केट जा सकता है। ओके, ये हमारी कुछ लिक्विडिटी के थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे से बात हुई। अब हम आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। पहले ड्राइंग के थ्रू हम समझेंगे लिक्विडिटी के बारे में, एंड देन हम लाइव मार्केट में जाके उसको आइडेंटिफाई करें। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्त, आपके सामने खाली चार्ट है, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी का टॉपिक आपको समझना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी।
अब जैसे कि हमने बातों में आइडेंटिफाई करा है कि लिक्विडिटी इज नथिंग बट मनी, है ना, आपके ऑर्डर्स। मतलब मार्केट में जहां जहां ऑर्डर्स लगे होंगे वहां वहां मेरे मार्केट को जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा प्राइस लाइन चल रहा है, यहाँ पर समझ लीजिए 1,60,000 पे मैंने अपने $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, मैंने फिर 1,88,000 पे हमने $1,000 इन्वेस्ट करे, है ना, ऐसे इधर की तरफ लगा दिए अपने पैसे, लिमिट ऑर्डर लगा दी, किसी ने यहाँ पे 2 लाख के ऊपर, यहाँ पे किसी ने $1,00,000 लगा दिए, है ना, लिमिट लगा दी। अब मेरा फाइनेंशियल मेरा करंट मार्केट जो है यहाँ पर है, मेरा मार्केट सबसे पहले $100 लेगा, उसके बाद वो $1,000 पे जाएगा, उसके बाद नीचे थोड़ा ड्रॉप करेगा, फिर 1 लाख पे जाएगा, फिर ज्यादा मूव करेगा। तो ये जो चीज हुई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ही तो मेरा मार्केट चलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मार्केट कहाँ गया, मेरे बस मार्केट ऑर्डर्स को उठाने गया, और कुछ नहीं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि जहां पर भी ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे वहां वहां मेरा मार्केट जाएगा, और मुझे उसी चीज का फायदा उठाना है अपनी एंट्रीज एंड ट्रेड बनाकर। इस वाले मॉड्यूल के अंदर, इस वाले फेज के अंदर हम एंट्रीज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लिक्विडिटी पढ़ेंगे, और आपके सामने एक और न्यू टॉपिक ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ताकि आप पहले ही सारी चीजों के लिए प्रिपेयर हो जाएं, हम कैसे एंट्री लेने वाले हैं, किस किस तरह से हम रिस्क लेने वाले हैं, उसकी वजह से आपकी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाए बनाने के लिए। ठीक है, हम लिक्विडिटी के अंदर हैं। लिक्विडिटी मतलब ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स का मतलब ही होता है जहां पर लोग ट्रेड कर रहे हैं। और लोग ट्रेड कहाँ कर रहे हैं हमें कैसे पता, हमें दूसरे के माइंड को पढ़ना है। तो आखिर लोग ट्रेड्स कहाँ पे लगा रहे हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्या चीज, एक रिटेलर ट्रेडिंग स्टाइल, या फिर बोल सकते हैं एक रिटेलर माइंडसेट। आखिर ज्यादातर लोग किस बेसिस पर ट्रेड करते हैं। देखिए 2025 आ गया है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप एक थोड़ी एडवांस चीजें सीख रहे हैं तो बाकी पूरी दुनिया भी इन्हीं चीज को यूज कर रही होंगी। हाँ, कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन अभी भी 90% मेजॉरिटी लोग अभी भी उन्हीं बेसिक चीजों पे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादातर हमारे मार्केट में ढूंढते हैं चीजें, एक रीजन। वो रीजन क्या है किसी भी रिटेलर के ट्रेड करने की, रीजन क्या है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ छोटे छोटे रीजंस। हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि एक लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, आपके सामने मैंने 7 चीजें लिख दी हैं। ठीक है, इन 7 चीजों के अंदर मैं कुछ चीजें ऐसे लिख देता हूँ जहां पे आपने बहुत कुछ नाम सुना होगा। नंबर 1 इज माई रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं माई सपोर्ट, है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली एक चीज हो गई। दूसरा, और रिटेलर, या फिर रिटेलर मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में और आम लोग हैं, जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं, हमने ये बात करी थी पिछले वाले फेज के अंदर। उसके अंदर वो कैसे ट्रेड लेते हैं, हमारा ट्रेंड लाइन के बेस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है ना। हम बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसके बेसिस पे सबसे ज्यादा हमारी ट्रेडिंग होती है। हमारे पैटर्न्स के बेस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। पैटर्न्स कौन से हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है हमारे, लाइक आपका ट्रायंगल हो गया, है ना, मतलब आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, आपका पीनेंट हो गया, पैरेलल चैनल हो गया, ये सारी सारी चीज। चौथी चीज, ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं हमारे ब्रेकआउट्स पर, और हम ब्रेक डाउन्स पर ज्यादा ट्रेड करते हैं, है ना। कोई भी चीज ट्रायंगल बन रहा है, उसका या ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसका ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, हम ट्रेड में घुस जाते हैं। वैसे ही एक डब्ल्यू और एम के पैटर्न में भी हम घुसते हैं। देखो, ये जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है, ये नॉर्मल चीजें हैं, एक रिटेलर ट्रेडिंग स्टाइल है जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन ये जो 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़े स्मार्ट रिटेलर हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ये लोग अपने आप को इन ऊपर वालों से थोड़ा स्मार्ट समझते हैं, जो थोड़े अनोखे ढंग से ट्रेड लेना यूज करते हैं। लेकिन ये भी हमारे लिए एक तरह की अच्छी खासी लिक्विडिटी है। हाँ जी, ये जितना भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सब हमारे लिए लिक्विडिटी है। मतलब हम एक ऑर्डर्स ढूंढने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इन्हीं को ही हंट करेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल अडॉप्ट किया है, एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकें कि बाकी लोग कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, उनके ट्रेड या फिर स्टॉप लॉस, या फिर बोल सकते हैं कुल मिला के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर पाए, खा पाए। उनको बोला जाता है नंबर 1 इज माई इक्वल लोस, एंड नंबर 7 इज माई इक्वल हाइस। ये हैं दोनों जहां पे स्मार्ट रिटेलर्स मेरे काम करते हैं। ठीक है, स्मार्ट रिटेलर्स, और ये है मेरे जो नॉर्मल रिटेलर काम करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आखिर ये क्या चीज है। देखो, जिससे पहले मैं फर्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता हूँ। मैं आपके सामने एक नॉर्मल सी जोन खींच दिया, यही मेरा एक सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। कैसे दोस्त, देखिए, आपका मार्केट हमेशा प्राइस नीचे टकरा रहा था मेरे सपोर्ट के ऊपर, और ऊपर की तरफ उड़ रहा था। मेरा प्राइस टकरा रहा था, मेरा प्राइस ऊपर की तरफ उड़ रहा था, मेरा प्राइस टकरा रहा था,
मेरा प्राइस ऊपर की तरफ उठ रहा था, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा सा ये सपोर्ट बना हुआ है। अब अगली बार भी जब मेरा प्राइस टकराएगा तो क्या होगा, लोग बाय करेंगे, यस आप भी तो बाय करेंगे, क्योंकि भाई हर बार जो चीज हुई है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हमेशा होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरा मार्केट यहाँ से उड़ने की कोशिश भी करेगा, सबको प्रॉफिट भी दिखाएगा, जो लोग लॉन्ग ले लेंगे सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे होंगे, या फिर बोल सकते हैं सबके ऑर्डर्स इसके नीचे लगे होंगे इस तरह से, और मेरा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एकदम से डंप कर जाएगा नीचे की तरफ। ये क्या हुआ, ये तो हमने भाई जो इससे पहले लॉन्ग 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 ले रहे थे, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लॉन्ग जाके ये तो इसने नीचे गिर गया, हमारे स्टॉप लॉस आ गया। ये है दोस्तों लिक्विडिटी हंटिंग, या फिर से बोलते हैं इस चीज को, इस जो चीजें हुई है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी हंटिंग या फिर लिक्विडिटी ग्रैब, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि हमने नीचे के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर लिया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग नीचे की तरफ अपने एग्जीक्यूट बना रहे थे, ऑर्डर्स कर रहे थे, ऑर्डर्स लगा रहे थे। वैसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक्चुअली में कुछ नहीं, मेरा प्राइस पर टकराएगा और नीचे की तरफ वो हमारा प्राइस नीचे गिर जाएगा, हमारा प्राइस टकराएगा उसके बाद नीचे गिर जाएगा, मेरे पर टकराएगा मैं यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम टकराने जाएगा तो अगेन मेरा मार्केट में लोग शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि हर बार सेम चीज रिपीट हुई है, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे उनका प्रॉफिट दिखाएगा, फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा। क्यों, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने, और इसी को लिक्विडिटी ग्रैब या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर लिक्विडिटी हंट बोलते हैं। चीजें यहाँ पे हंट हो गई, हम शिकार हैं, हमने शिकार कर लिया, सॉरी हम शिकारी हैं, हमने शिकार कर लिया हमारे जानवर का, है ना, हमारे जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं उस चीज का। ये है हमारी कुल मिला के बात। अब देखो एक्चुअली में जरूरी नहीं है सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे सपोर्ट वाले के नीचे, या फिर सबके स्टॉप लॉस होंगे रेजिस्टेंस वालों के इसके नीचे। देखो क्योंकि अगर मैं एक और लाइन खींच दूं इस तरह से, तो भाई ये लोग तो शॉर्ट मार रहे हैं, अगर ये लोग शॉर्ट मार रहे हैं तो उनके टक प्रॉफिट्स यहाँ पे होंगे इस जोन के नीचे, और जो लोग लॉन्ग मार रहे हैं उनके टेक प्रॉफिट होंगे इसके नीचे। तो मार्केट कहीं नहीं छोड़ती भाई, कहीं नहीं छोड़ती, मार्केट नीचे भी जाती है, ऊपर भाग जाती है, फिर ऊपर से दोबारा नीचे गिर जाएगी, नीचे दोबारा ऊपर चल जाएगी, बहुत रैंडम है। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, हमारी जो ट्रेड्स लगने वाली हो, या तो यहाँ पे एंट्री लगने वाली है, या फिर यहाँ से जब रिवर्स करेगा, फिर यहाँ से जब गिरेगा, या फिर यहाँ से जब गिरने वाला होगा, या फिर यहाँ से जब रिवर्स करेगा, तो हमारे पीक पीक पॉइंट्स पे एंट्री बनेगी, जहां जहां एकदम से अग्रेसिव मूव आ रहा होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं और ज्यादा ट्रेंड लाइन के बारे में। देखिए दोस्त, ट्रेंड लाइन भी कुछ नहीं, बस एक हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बस थोड़ा टिल्टेड होता है, थोड़ा टेढ़ेपन में होता है। इसके अंदर होगा क्या, मेरा प्राइस जब जब मेरे ट्रेंड लाइन पे आके टकराता है, हमेशा ऊपर की तरफ मूव देता है, लाइक दिस, टकराएगा नीचे और मूव देगा ऊपर की तरफ, टकराएगा नीचे मूव देगा ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट टाइम जो टकराएगा तो क्या करेंगे लोग, फिर से बाय करेंगे, सबके स्टॉप लॉस कहाँ लगेंगे, इसके नीचे। ऐसे लिक्विडिटी को हम डबल डॉलर साइन या फिर डबल रुपीज साइन या फिर कोई भी आप अपना साइन यूज कर सकते हैं, उससे इंडिकेट करते हैं, मतलब सबके ऑर्डर सबके स्टॉप लॉस सबके नीचे लग गए, मेरा प्राइस जब भी नेक्स्ट टाइम टकराएगा लोग बाय करेंगे, सबको प्रॉफिट दिखाया जाएगा, फिर एकदम से नीचे गिरा दी जाएगा, इधर हो जाएगी हमारी लिक्विडिटी हंटिंग। कोई बात नहीं, होने दो, एक लोग के स्टॉप लॉस हो, कोई बात नहीं, हमारी एंट्री दोस्त यहाँ पे होती है याद रखना, या फिर यहाँ पे होती है याद रखना, या फिर यहाँ पे होगी। क्यों, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों, क्योंकि जब हमारा प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा और इसके ऊपर टकराएगा, लोग इसको रेजिस्टेंस की तरह वेट करेंगे, या फिर ब्रेकआउट की या फिर रिटेस्ट का वेट करेंगे। जैसे हमारा कोई भी ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल या फिर ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगी, तो उसके रिटेस्टिंग पे भी लोग शॉर्ट मारते हैं, तो यहाँ से उनका प्रॉफिट दिखा के फिर अचानक से मेरा प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो इससे हुआ क्या, इससे इधर के स्टॉप लॉस भी चले गए, जिन लोग यहाँ से शॉर्ट मार रहे थे, इधर के स्टॉप लॉस भी चले गए, जिन लोग यहाँ पे लॉन्ग मार रहे थे, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस भी चले गए, जो लोग यहाँ से रिटेस्टिंग पे शॉर्ट मार रहे थे। हमारी एंट्री कहाँ से होगी, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, या फिर हमारी एंट्री यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए भी हो सकती है, या फिर आपकी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है ऊपर की तरफ, या फिर आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती है, अभी दोबारा रिवर्स करेगा। कुल मिला के हम वैसे वैसे एग्जैक्ट पॉइंट पकड़ रहे हैं जहां जहां पे हमारे स्टॉप लॉसेस हंटिंग होने वाले हैं। हम वहां पर ट्रेड नहीं कर रहे जहां पर हमारी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, या फिर जहां तक लोग ट्रेड ले रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन समझ आया। अब बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ही दोनों कंबाइन करना है, आपके सामने एक चीज निकल के आ जाएगी, वो आपको जिससे ट्राइंगल होते हैं उनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, जिसके अंदर मेरा प्राइस जो है इस तरह से चलता है कि नथिंग ऐसे ऊपर जाएगा, टकराएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे टकरा के फिर उसके बाद नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे जाएगा, और ऐसे टकराते टकराते एक ट्राइंगल सा बनने लग जाएगा। लोग क्या रहे हैं, यहाँ पर लोग लॉन्ग ले रहे हैं तो सबके स्टॉप लॉस दोस्त यहाँ पर, लोग यहाँ पे शॉर्ट मार रहे हैं तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर। ऐसे आप मार्क करेंगे, ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे बनाकर ट्रेंड लाइन एंड डबल डॉलर साइन लगा के। फिर किसी भी एक साइड ब्रेक डाउन आ जाएगा या फिर ब्रेकआउट आ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, इसके रीटेस्टिंग पे दोबारा शॉर्ट मारेंगे कुछ इस तरह से, इनको ही प्रॉफिट दिखाया जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दूं कुछ इस तरह से। उसके बाद मेरा मार्केट अचानक से ऊपर उड़ जाता है,
इससे होता क्या है, एक सबसे पहले तो इनके स्टॉप लॉस खाए गए इस वाली मूव से नीचे लाकर, फिर इनके स्टॉप लॉस खाए गए इस वाली मूव को लाकर, और जो लोग रिटेस्ट पे शॉर्ट मार रहे थे इनके स्टॉप लॉस उनको भी हंट कर लिया जाता है। तो यही है मेरी लिक्विडिटी हंटिंग, हमें यही सीखना है। और हमारी जो ये नीचे की तरफ है यहीं पे मेरी एंट्रीज होती है, क्यों? क्योंकि यहीं पर ही एक्चुअली में जो हमने लास्ट पेज में पढ़ा था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, वो यहाँ पे होता है, हम ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लेते हैं। समझ गए? ये है हमारी पूरी की पूरी कहानी। ऐसे ही हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, डब्ल्यू एम पैटर्न सब में होते हैं। इक्वल लोज एंड इक्वल हाइस की बात कर लेते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है वो, अगर मेरा मार्केट कभी भी ऊपर जाता है और नीचे गिरता है और इसके आसपास आके दोबारा से सेम टू सेम इसी आसपास के प्राइस से गिर जाता है, तो इधर हमारे पॉइंट पे इक्वल हाइस की लिक्विडिटी बन जाती है। कुल मिला के इक्वल का मतलब जरूरी नहीं है हमेशा बराबर हो, ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी चीजें हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग बराबर में हमारा प्राइस वहीं से उठ रहा है वहीं से गिर रहा हो, तो इधर स्टॉप लॉस लग जाते हैं सबके। मेरा मार्केट अचानक से ऊपर चले जाता है इनके स्टॉप लॉस को हंट करने। वैसे सेम टू सेम नीचे भी इक्वल लोस की लिक्विडिटी बनी थी, इसलिए मेरा मार्केट नीचे आया था, क्योंकि एक बार यहाँ से प्राइस उठ गया था, अगली बार भी सेम टू सेम यहीं से प्राइस उठा था। ये आपको दिख जाएंगी कुछ इस फॉर्म में कि कैंडल ऐसे बनी हुई है, मार्केट नीचे, उसके बाद आपका मार्केट ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर लगभग 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 ये वाली कैंडल भी इसी जगह से इक्वल लोस इक्वल हाइज बनाकर यहीं से ड्रॉप करने लग जाती है। तो ऊपर लिक्विडिटी होती है जिससे आपको पैटर्न्स भी दिखते हैं, चाहे डब्ल्यू हो, चाहे आपका एम हो, चाहे आपका ट्राइंगल हो, चाहे आपका पैरेलल चैनल हो, या फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। कुल मिला के लिक्विडिटी हंटिंग की बात है, हमें वही सीखना है, हमें वही करना है, वही आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास जो बड़े बड़े मूव आएंगे लिक्विडिटी हंट करने के लिए, वही हमारे पास हमारे रियल एंट्रीज के एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको यूज करके हम एंट्रीज लेने वाले हैं। अब ये दिखेगा कैसे वो समझते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने मैंने एक नॉर्मल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया दोस्त, ठीक है? कहाँ बना? ये बना, यहां से लेके यहां तक हमारे सामने एक नॉर्मल सा डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लीजिए मैंने बना दिया। आपका मार्केट जो है स्ट्रक्चर बनाने के बाद कुछ इस तरह से चल रहा है, इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे जाता है, ऐसे 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 करता है ना, ऐसे करता है, उसके बाद ऐसे करता है, यहाँ जाता है, यहाँ पे ऊपर ऊपर नीचे निकलता है, फिर यहाँ से हमारा प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। बहुत रैंडम चीजें हैं, ऐसी हमारी मार्केट चलती है। अब इसके अंदर मुझे सारी की सारी चीज आइडेंटिफाई करनी है जो भी अभी तक मैंने चीजें पढ़ी हैं। देखिए हमने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, हमने मार्क कर लिया, हमने लिक्विडिटी फाइंड करनी है। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी हमें बस पहचानना है कि कहां पर दूसरे लोग मेजोरिटी तरीके से ट्रेड ले रहे हैं। कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोस्त यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं आप ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि लोग ट्रेंड लाइन के बेस पे लॉन्ग मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी लिक्विडिटी है, मैं इसके नीचे लिख दूंगा दिस इज माई डेली की लिक्विडिटी, ऐसे कोई भी साइन लगा के जो मुझे आइडेंटिफाई करे कि लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या? मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है ट्रेंड लाइन बनाते हुए, उसके बाद हम चाहे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी आपकी इमेजिनेशन पावर है आप उतनी ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह का बादल है दोस्ती, आसमान में बादल बना हुआ है। अब इसके अंदर आप किसी को कछुआ भी दिख जाता है, किसी को हाथी भी दिख जाता है, किसी को जलेबी भी दिख जाती है, किसी को कोई लड़की भी दिख जाती है बनी हुई। सब कुछ आपके दिमाग में इमेजिनेशन का खेल है। ऑल राइट, अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके बस इमेजिनेशन खेल है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, लोग यहाँ पे टकराया उड़ा, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे उड़ा, टकराया, यहाँ पे उड़ना चाहिए था, लेकिन स्टॉप लॉस नीचे हंट हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे हम बोल सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और देखा जाए तो यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन बनते हुए आपको नजर आ रही है इस तरह से, ये भी हमारे लिए लिक्विडिटी है। एंड देन जो मेरा फॉर्म नीचे की तरफ मेरा प्राइस गिरा आफ्टर द चेंज ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमेशा चेंज ऑफ फैक्टर मेरा एक साइन है जो मेरे प्राइस को नीचे की तरफ पुल बैक लाता है। तो आफ्टर द चेंज ऑफ फेटर प्राइस नीचे 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 जा रहा है। अब नीचे नीचे जाते जाते या ऊपर ऊपर जाते जाते वो जान की लिक्विडिटी क्रिएट करता है, चाहे वो इक्वल लोज हो, चाहे इक्वल हाइज हो, चाहे वो कोई ट्राइंगल बना रहा हो, चाहे आपको पैरेलल चैनल बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब ये सब जो लिक्विडिटी है ना दोस्त, आपको ढूंढना है हमेशा किसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हाई या फिर लो के बीच में। समझ गए? किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हाई या फिर लो के बीच में ही आपको लिक्विडिटीज को फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ लिक्विडिटी बना दी, हमने ऊपर लिक्विडिटी बना दी, और देखा जाए तो यहाँ पर लोग इक्वल हाईज बना के मेरा प्राइस गिरा है, ये भी मेरी लिक्विडिटी है। अब ये हाई बना कैसे है? इक्वल हाई दोस्तों बना है इक्वल लोज से ही। दिखा, लगभग लगभग आसपास पड़ने वाले दो कैंडल्स या फिर दो लोज, ये सब मेरी लिक्विडिटीज हैं, इन सबको मैं मार्क कर लूंगा, ये भी मेरे डेली की लिक्विडिटी है। अगर हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, मेरा मार्केट ट्रेंड लाइन बनाते बनाते ऊपर 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 गया, नीचे सबके स्टॉप लॉस लग गए, तो मेरा मार्केट चेंज ऑफ करके नीचे की तरफ गिरा ताकि इनके स्टॉप लॉस हंट कर सके। खत्म।
जब नीचे गिर रहा था तो मेरा प्राइस भी ट्रेंड लाइन बनते हुए नीचे गिर रहा था, लिए अभी हंट नहीं होगी, याद रखो। कुछ कुछ लिक्विडिटीज बाद के लिए छोड़ दी जाती हैं ताकि बाद में हंट कर सके। तो ये लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, इनके स्टॉप लॉस नहीं लिए गए। और देखा जाए तो यहाँ पर बोल सकते हैं हमारा कुछ इस प्रकार से लोग ट्रेंड लाइन के बेस पे शॉर्ट मार रहे थे। यहाँ पे भी सबकी लिक्विडिटी है, तो मेरा मार्केट इक्वल हाइस की लिक्विडिटी बना के ऊपर की तरफ उड़ा ताकि इनके स्टॉप लॉस सेंड कर सके। तो ये लोग भी गायब हो गए। उसके बाद जो ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करना था, तो उसके बाद हमारा प्राइस यहाँ से इक्वल लो इक्वल हाइस की लिक्विडिटी बना के दोबारा से नीचे गिर गया, ताकि कह सकते हैं कि इन लोगों के स्टॉप लॉस जो हमने हंट किए थे, वैसे ही हमारे प्राइस जो ऊपर की तरफ ऐसे 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 चल रहा होगा, इनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे होंगे, उनको हंट करने के लिए नीचे चला गया होगा, है ना। थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। अब मैं ड्राइंग में ये सब चीजें नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं मैं सीधा नहीं जाता, ऐसे 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 करके जाता है। तो ये भी तरह की लिक्विडिटी थी, इसको हंट करने के लिए नीचे चला गया। अब उसके बाद जो इक्वल लॉस की लिक्विडिटी, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए थे, इसके नीचे हमारा प्राइस और नीचे गिर गया इक्वल लॉस से, ताकि इनके स्टॉप लॉस हंट कर सके। ये भी खत्म। अब बचे कौन से? सिर्फ ऊपर की लिक्विडिटी बची। ट्रेंड लाइन भी हमारे पास ऊपर की बची और हमारे इक्वल हाई से ऊपर की बची, और ट्रेंड भी हमारे पास बुलिश है। तो कुल मिला के मेरा प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ बूस्ट मारा, ताकि एक न्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर सके और इन सबके स्टॉप लॉस इस मूव की वजह से हंट कर सके। अभी क्यों हंट हुए? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो जो भी आपकी एंट्रीज है दोस्त, वो बनेंगे तो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट और सही वही होता है जिसके ऊपर लिक्विडिटीज पड़ी हो। तो हमने किसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लो और हाई के बीच में हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और उसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटीज हैं वो सार हमें वेट करना है हंट होने के लिए। फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक में हमारा प्राइस आएगा, एंड देन वी कैन टेक अ लॉन्ग टिल द न्यू नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो हमारा मार्केट जितना भी नीचे गिर रहा है, बार बार फिर ऊपर जा रहा है, फिर बार नीचे गिर रहा है, तो ये सब लिक्विडिटीज फॉर्म करने के लिए गिर रहा है। हमारा प्राइस धीरे 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 जा रहा है, लिक्विडिटीज फॉर्म करने के लिए जा रहा है। तो ये धीरे धीरे मूव है। देखिए याद रखिए, मार्केट में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मूव आ जाती हैं, बहुत अग्रेसिव मूव आ जाती है, इसको आईएफसी बोल देते हैं हम, है ना, बोल सकते हैं हम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ गए। लेकिन ऐसी मूव्स होती हैं जो बहुत धीरे धीरे चलती रहती है, बहुत धीरे धीरे चलती रहती है, बहुत धीरे धीरे गिरती रहती है। जब भी आपके मार्केट में धीरे 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 मूव आए, वहां से आप निकल जाइए। वो आपका एरिया नहीं है दोस्त, वो अब रिटेलर्स का एरिया है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, हमेशा एक अग्रेसिव मूव आता है। ऐसे भी तो हो सकता है कि मार्केट टकरा के धीरे 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 मूव करे, धीरे धीरे मूव करे, धीरे धीरे मूव करे। नहीं भाई, कभी नहीं होता, क्योंकि हम रिटेलर्स को निकालने के चक्कर में हम स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा वहीं डलेगा जहां पे सबसे ज्यादा अच्छी बाइंग वो करना चाहते हैं। और वो अच्छी बाइंग तब करते हैं जब बाकी लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिए जाए, या फिर बाकी लोगों के स्टॉप लॉस हंट करवाने हो उसके लिए। तो आपको किसी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के टॉप और बॉटम के बीच में ये सब लिक्विडिटीज ढूंढनी है। अब दोस्तों, ये जो भी मैंने लिक्विडिटीज मार्क करी है, ये छोटे छोटे ट्रेंड लाइन हो गया, यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल भी आप वैसा बना सकते थे, या पैरेलल चैनल भी बना सकते थे। वो आपसे इमेजिनेशन खेल है, मैंने बस आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल देके दिया है। तो ये भी अंदर की जो भी चीजें हैं, एक्चुअली में ये सब है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, जिसको आईसीटी की भाषा में IRL एंड ERL भी बोलते हैं। ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है। और जो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लो और हाई है, ये मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ये भी लिक्विडिटी है, तभी तो मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने, क्योंकि जो लोगों ने ऐसे शॉर्ट मारा होगा, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे खाली गए। तो ये भी मेरी लिक्विडिटी है। हर एक चीज लिक्विडिटी है, मतलब हर एक जगह पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो मेरा मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी जाता है। याद रखिए, इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी जाता है। फिर मेरा प्राइस अगेन इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक जाता है। उसके बाद मेरा प्राइस अगेन इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी जाता है। और ये साइकिल हमेशा आपस में रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर आपको लिक्विडिटी फाइंड करनी है, लोग किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और अपने ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड उठाना है। वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। लाइव मार्केट पे चलते हैं और आपको चार्ट पे समझाता हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। देखिए, कोई भी रैंडम खाली चार्ट लेते हैं, USD कैड जैसे हमने बनाया था, उसके अंदर ड्रॉइंग, उसके अंदर चलते हैं 4 टाइम फ्रेम में इस तरह से। अब देखो दोस्त, ये ना आपके ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने में मदद करेगा, क्योंकि कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स आपने प्रीमियम डिस्काउंट से फिल्टर आउट कर लिए, लेकिन फिर अभी भी कुछ ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो आपके डिस्काउंट एरिया में पड़ रहे हैं, दो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी है। अगर कोई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके नीचे लिक्विडिटी है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिक्विडिटी हंटिंग करवानी है, लिक्विडिटी को हंट करना है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमेशा लिक्विडिटी से नीचे होना चाहिए अगर बाय करना है तो।
वैसे ही अपोजिट केस में लिक्विडिटी किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होनी चाहिए अगर आपको कहीं से शॉर्ट मारना है तो। समझ गए? तो इस वाले एरिया में, इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर अगर मुझे लिक्विडिटीज फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल दोस्त, यहाँ पे देखेंगे लोग ट्रेंड लाइन के बेस में शॉर्ट मार रहे हैं, तो ये सब के सब मेरे लिए एक लिक्विडिटी हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे पैटर्न्स बनने स्टार्ट हो गए, लोग चाहे डब्ल्यू ढूंढ लीजिए, एम ढूंढ लीजिए, हेड एंड शोल्डर ढूंढ लीजिए, एक पहले चैनल बना लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लीजिए, ट्रेंड लाइन बना लीजिए, कुछ ही बना लीजिए। कुल मिला के मेरे लिए बात यह है कि नीचे मेरे पास, सॉरी ऊपर मेरे पास यहाँ पे इक्वल हाइस की लिक्विडिटी है। समझ गए? यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप भी हमारी लिक्विडिटी होता है, हमारा इंबैलेंस होता है, इसको फिल करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे सामने तीन तीन लिक्विडिटी है, नंबर 1 लिक्विडिटी, नंबर 2 लिक्विडिटी, नंबर 3 लिक्विडिटी। तो मेरा प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाएगा? इसको रीजन मिल गया कि भाई लोग यहाँ पे लोग शॉर्ट मार रहे हैं, यहाँ पे लोग शॉर्ट मार रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, तो मेरे मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा ताकि इनके स्टॉप लॉस खा सके, फेयर वैल्यू वो फिल कर सके एंड इनके भी स्टॉप लॉस खा सके, एंड देन मेरा प्राइस सप्लाई पे आके नीचे की तरफ गिर जाएगा। समझ गए? उसी तरह अगर मैं ढूंढूं किसी और, जैसे इसको हम डिलीट कर, चलो डिलीट नहीं करते, हम इस वाले जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये ऊपर वाला, इसको डिलीट कर देते हैं, आपको नजर आएगा ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर लिक्विडिटी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे कि लोग यहाँ पे दोस्त ट्रेंड लाइन के बेस पे शॉर्ट मार रहे हैं, तो यहाँ पे हम बना दी लिक्विडिटी। यहाँ पे लोग इक्वल हाइज बना के नीचे से शॉर्ट मार रहे हैं, तो इधर बना दिया हमने लिक्विडिटी। अगेन यहाँ पे ऐसे करेंगे तो अगेन एक ट्रेंड लाइन बन के निकलेगी, ये हमारे पास हुई लिक्विडिटी। देख रहे हैं चैनल सा बन रहा है, हमारे ट्राइंगल पैटर्न सा बन रहा है, कुछ इस तरह से हमारा मूव इसके अंदर चल रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, मेरे पास यहाँ पे प्राइस के अंदर यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं क्योंकि लोग ट्रेंड लाइन या फिर इक्वलाइज की लिक्विडिटी पे ट्रेड ले रहे हैं। तो मेरा प्राइस सबसे पहले कहाँ गया? नीचे की तरफ गया इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं मेरा प्राइस सबसे पहले ऊपर की तरफ गया इनके स्टॉप लॉस खत्म करने के लिए, एंड देन मेरा प्राइस नीचे गया इनके स्टॉप लॉस खत्म करने के लिए। जब ये भी निकल गए, ये भी निकल गए, तब मेरा ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ और ऊपर की तरफ मूव दिया। हम यहां से और यहां तक एंट्री मारेंगे। हमारा जो आरआर होगा वो इस तरह से होगा, आफ्टर द ऑल लिक्विडिटी हंट। समझ गए? और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक टकराएगा हमेशा आपको अग्रेसिव मूव मिलना चाहिए, ये वाला, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आप अच्छे से ट्रेस कर पा रहे हैं। इसका एक लाइव प्रूफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हमारे डिस्कॉर्ड पे जाकर। देखो हमारी जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है वो एक एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा फीचर मैंने आपके लिए लेके आया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हम लाइव डाउट सेशन, लाइव बातचीत कर सकें, लाइव एक दूसरे के चार्ट को समझ सकें, मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। ये सारी चीजें के लिए ये पेड होगा और ये इन कोर्सेज से बहुत ज्यादा अलग होगा। ठीक है, मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ इसमें ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। अगर मैं इसमें ट्रेड रिफ्लेक्शन में जाऊं, मतलब ये वो है, वो एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रेड लेके पोस्ट करते हैं, जो मेरी चीजें सिखाई हुई हैं उन सबको यूज करके देखेंगे आप। देखें तो ध्यान से देखें, जब भी आपको ट्रेड मिल रही है, कोई भी रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ, कोई भी ट्रेड एंट्री खोल लेता हूँ, जब भी आपको एंट्री मिल रही है दोस्त, आपका प्राइस झटके से ऊपर जा रहा है, अग्रेसिवली, समझ रहे, आईएफसी बनाते हुए बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ये है प्रूफ कि हम लिक्विडिटी हंट कर रहे हैं। वेयर इज माय लिक्विडिटी? देखो भाई ने यहाँ पे मार्क कर रखा होगा, ये देखो, ये लिक्विडिटी, ये देखो इक्वल लोस की लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पे इक्वल लोस की लिक्विडिटी बन रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही है। देखो यहाँ पे मार्क कर रही है, ये लिक्विडिटी बन रही है, ये स्टूडेंट है मेरे। तो हमारी जब भी एंट्री मिलेगी अग्रेसिव ऊपर जाएगा मेरा मार्केट, धीरे धीरे तो जा सकता था, ऐसे 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 ऐसे, जैसे देखो जैसे ही गिर रहा है, ऐसे 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 गिर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ही तो जा सकता था। ऐसे ऐसे क्यों नहीं गया भाई? हमारा काम ही नहीं है ऐसा। अगर आपकी एंट्रीज करते टाइम बहुत अग्रेसिव बड़े बड़े मूव नहीं आते हैं तो आप गलती कर रहे हैं अपनी एंट्री लेने में। याद रखिए हमारी एंट्री वैसी होगी हमेशा जहां पे टकराते ही आपका आईएफसी बनने लग जाए, ज्यादा मेजोरिटी की इसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर भी दोबारा जब इन्होंने री एंट्री मारी यहाँ से हमारे जोन से, तो दोबारा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लिक्विडिटी खानी थी। तो अगर कोई भी आपको रैंडम में कोई भी किसी भी स्टूडेंट का दिखा दूं, फॉर एग्जांपल ये आफ्टर एंड बिफोर भाई ने डाल रखा है, ये हमारे पास प्राइस है, यहाँ से देखो अग्रेसिवली नीचे गिरा है, बहुत धीरे 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 गिर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल आई है। सेम इस तरह यहाँ पे ऐसा हुआ। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा प्राइस, कोई भी हम ढूंढ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बिफोर है, ये आफ्टर है, देखेंगे इस पर टकराकर अग्रेसिवली मार्केट ऊपर गया है। देखो इतना बड़ा गैप खुला है, या फिर बोल सकते हैं इतनी बड़ी मूव मिली है। कैसे हम पहचान पा रहे हैं आखिर एक स्मार्ट मनी कहां पर ट्रेड ले रहा है? एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस
कहाँ पर हमारी एंट्री मार रहे हैं। तो जब भी आपकी एंट्री होगी हमेशा एक अग्रेसिव मूव आएगा, ना कि ऐसे 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 धीरे धीरे मार्केट चलने वाला है, क्योंकि आपने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर लिया है। मैं आपको वही चीजें सिखा रहा हूँ, कब लिक्विडिटी हंट होने के बाद अग्रेसिव मूव आता है, आपको वहीं से एंट्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस के अंदर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेस पे लोग शॉर्ट मार रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बोल सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं दोस्त, ट्रेंड लाइन के बेस पे यहाँ पे लोग लॉन्ग मार रहे हैं, तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट नीचे गया, ये लोग खत्म, ये लोग बचे हैं, ऑर्डर ब्लॉक पे टकराया, अग्रेसिवली ऊपर गया, ये लोग भी खत्म, हमारी एंट्रीज यहाँ पे होने वाली है। समझ गए, ये है आपकी लिक्विडिटी। अब मैं लाइव मार्केट में 1 मिनट पे जाके आपको समझाता हूँ क्या चीजें चल रही है। देखो जैसे ये मेरा प्राइस है, ठीक है, इधर बहुत खतरनाक प्राइस चल रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन के बेस पे लोग ट्रेड मार रहे हैं, तो बोलूंगा दिस इज माय लिक्विडिटी। यहाँ पे हमारे पास लोग इक्वल हाइज बनाकर या ट्रेड मार रहे थे, या फिर ट्रेंड लाइन बना के शॉर्ट मार रहे थे, ये हमारे पास लिक्विडिटी हो गई। तो इनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मेरा मार्केट ऊपर चला गया, अब वो किसी भी एक ऑर्डर ब्लॉक पे टकराएगा, मेरा मार्केट यहाँ पे टकरा चुका है, और मेरा मार्केट यहाँ से फॉल करेगा नीचे की तरफ, ताकि इनके स्टॉप लॉस खा सके, और यही मेरी एंट्री होगी कुछ इस प्रकार से। याद रखिए, मैं अभी तक आपको एंट्री करना नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि एंट्री करने का मॉड्यूल अलग है, एंट्री करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देख रहे, एंट्री करते ही कितना ज्यादा अग्रेसिव मूव आ रहा है आपके सामने, लाइव एग्जांपल। क्यों भाई, लिक्विडिटी हंट करनी है, फिर वाले गैप है उनको फिल करना है, बहुत तेजी से मेरा प्राइस गिरेगा, इन सब स्टॉप लॉस को खा जाएगा। कैसे हुआ ये सब, वही सेम टू सेम चीज है जो मैंने आपको बताया। कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक से आपका प्राइस गिरता है बहुत बढ़िया तरीके से, समझ गए, और आपके अग्रेसिव मूव नीचे मिलता है जब तक आप लिक्विडिटी को हंट ना कर लें। ये है दोस्तों आपको लिक्विडिटी का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो कुल मिला के बात ये है कि इमेजिनेशन पावर बढ़ानी है ना। मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखिए, मेरी वीडियोस देखिए, मेरे यार जो आपने मेंटोरशिप लिया है इसको बार बार रिपीट पे देखिए, टेस्ट सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, इंस्टाग्राम पे टैग करिए मुझे अपने चार्ट के साथ, नीचे ये हैशटैग सेट एंड रिलैक्स लिखकर, ताकि मैं आपको उसमें मदद कर पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ। एंड डिस्कॉर्ड पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अप्रोच करके हमें, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल करके, ठीक है। ओके दोस्त, मिलते हैं आपसे एक और ब्रांड न्यू लिक्विडिटी को और ज्यादा एडवांस पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। एक और न्यू ब्रांड न्यू क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक वो वाला टॉपिक जो हमने छोड़ दिया था, या फिर हमने बोला था पिछले वाले फेज में, क्योंकि लिक्विडिटी का टॉपिक है, इसको कवर करेंगे, विच इज आईडीएम ट्रैप। ओके, थैंक यू। और देखना है कितना अच्छा रिपीट करेगा, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा।